Hello students, so today we will learn how to multiply the integer. Okay, so this is how we can multiply integers. Today we will learn about that multiplication of integers. So first मैं multiplication का पहला एक रूल लिखा हूँ, उसके बाद उसके एग्जांपल्स कुछ बताया हूँ. तो पहले हम रूल क्या है वो जान लेते हैं. The first rule is to determine the product of two integers with unlike signs. Find the product of the number regardless of their signs, that is the absolute value, and give minus sign to the product. इस रूल का क्या मतलब होता है कि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों नंबर के मल्टीप्लाई करके उसका प्रोडक्ट निकालते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के टाइम हमें अगर दोनों अनलाइक साइन मिला होगा, अनलाइक साइन यहाँ पर लिखा है. यहाँ पर अनलाइक साइन का मतलब क्या होता है? अनलाइक साइन का मतलब ये होता है कि अगर एक नंबर पॉजिटिव आया तो दूसरा अगर नेगेटिव आया तो उसका मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो प्रोडक्ट उसका आएगा वो किस साइन में आएगा. प्रोडक्ट जो है वो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा. तो उसका प्रोडक्ट जो है वो माइनस में आएगा. हम इजीली कैसे करेंगे, मैं उसका एक एग्जांपल यहाँ पर लिखा हूँ. जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पर लिखा हूँ 4 × -7. मतलब अनलाइक साइन मैंने बताया था. इस रूल में अनलाइक साइन मतलब ये हुआ कि एक नंबर अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो दूसरा नेगेटिव में आ रहा है, तो उसका जो प्रोडक्ट हमेशा कैसा आएगा, तो उसका प्रोडक्ट हमेशा माइनस में आएगा. अगर आपको दो नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है और दो नंबर में एक प्लस आ रहा है और एक दूसरा नेगेटिव में आ रहा है, तो वो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा नेगेटिव में आएगा, ऑलवेज नेगेटिव में आएगा. देखो यहाँ पर मैं अगर इसको कॉम्यूटेटिव रूल्स जो होता है हमारा वो फॉलो करके अगर करता हूँ, मतलब पहले +4 था -7 था, अभी उसको मैंने फिर डिटो वैसे ही लिखा, पर उसका कॉम्यूटेटिव प्रोसेस में अगर इसे लिखा -7 को मैंने प्लस कर दिया और 4 जो था प्लस में वो उससे माइनस कर दिया, तो आंसर वही सेम आया. देखिए यहाँ पर -28 था, यहाँ पर भी -28. मतलब हमें ये यहाँ पर रूल 1 से ये पता चलता है कि अगर हमें दोनों साइन में, अगर दोनों नंबर में एक प्लस में आ रहा होगा और दूसरा माइनस में आ रहा होगा, तो उसका प्रोडक्ट जो है ये प्रोडक्ट होता है, तो ये प्रोडक्ट हमेशा माइनस में ही आएगा. जब भी हमें अगर दो अनलाइक साइन के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है तब उसका प्रोडक्ट हमेशा माइनस में ही आएगा. ये हो गया आपका पहला रूल. ठीक है, उसी हिसाब से हम सेकेंड रूल तक चलते हैं. सेकेंड रूल क्या बोल रहे हैं? टू डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विथ लाइक साइंस. यहाँ पर हमने अनलाइक साइंस पढ़ा था यहाँ पर, और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अभी लाइक साइंस. मतलब क्या होता है लाइक साइन का? यहाँ पर अनलाइक साइन का मतलब क्या था कि दो साइंस अलग अलग, मतलब एक प्लस में हो रहा होता है तो फिर दूसरा माइनस में हो रहा होता है. अभी यहाँ पर लाइक साइंस मतलब क्या होगा मैं अभी बताऊँगा आपको. लाइक साइंस मतलब क्या होगा मैं अभी बताऊँगा. पहले ये ख़त्म कर लेते हैं रूल क्या बोल रहे हैं. टू डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विथ लाइक साइंस, that is with the same sign, find the product of their absolute value and give plus sign to the product. यहाँ पर like sign का मतलब ये होता है कि दोनों साइन सिमिलर हो. मतलब अगर दो हम जब मल्टीप्लाई करते हैं दोनों इंटीजर्स में, तो या फिर पहला वाला इंटीजर्स और दूसरा वाला इंटीजर्स ये दोनों माइनस माइनस में हो या फिर दोनों प्लस प्लस में हो. मतलब ये हो जाता है कि दोनों इंटीजर, जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल लिखा हूँ, देखिए यहाँ पर दोनों लाइक साइन है, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लिकेंड ये दोनों प्लस साइन में है कि नहीं. ये भी मल्टीप्लायर जो होता है वो प्लस में है और ये मल्टीप्लिकेंड वो भी प्लस में है, इसीलिए उसका आंसर हमेशा क्या आएगा बता रहा था, प्लस में. जब भी हमें दो नंबर्स, दो इंटीजर्स सेम साइन का मिल रहा होगा, सेम साइन मतलब यहाँ पर प्लस ये है, ये भी प्लस है, तो दोनों प्लस है तो उसका आंसर प्लस में ही आएगा, मतलब प्रोडक्ट प्लस में आएगा. अगर हम यहाँ बताएंगे कि दोनों अगर माइनस में आए तो उसका प्रोडक्ट क्या आएगा, अगर दोनों माइनस में भी आ रहा है तब भी उसका प्रोडक्ट प्लस में ही आएगा. यहाँ पर इसीलिए रूल लिखा है कि दोनों साइन अगर आपका सेम साइन का हो, लाइक साइन, दैट मीन्स द सेम साइन. यहाँ पर सेम साइन पता चला क्योंकि ये भी माइनस है, इसलिए उसका आंसर प्लस में आ रहा है, और ये भी प्लस, इसलिए उसका आंसर प्लस में आ रहा है. तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है जब भी हमें एक मल्टीप्लाई करना पड़ता है टू इंटीजर्स के बीच में, अगर वो लाइक साइन हो तो फिर दोनों लाइक साइन हो तो फिर उसका आंसर जो है, मतलब प्रोडक्ट जो है वो प्लस में आएगा. और फर्स्ट रूल से हमें पता ये चला कि अगर जब भी हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं
उनमें से एक प्लस में और एक माइनस में हो तो फिर उसका आंसर हमेशा माइनस में ही आएगा। ये था पहले आपका दोनों रोल्स जो मल्टीप्लिकेशन होता है इंटीजर्स में, ये दोनों रोल्स होता है, ठीक है। सो अभी इससे हमें ये पता चलता है, फ्रॉम द अबव टू रूल्स वी कैन कंक्लूड दैट और वी कैन से दैट प्लस इंटू प्लस, दैट मीन्स प्लस साइन रहने वाला एक इंटीजर और प्लस साइन रहने वाला एक इंटीजर वो हमेशा प्लस होगा। माइनस साइन रहने वाला एक इंटीजर और माइनस साइन रहने वाला एक इंटीजर, उसका भी प्रोडक्ट जो है वो प्लस में ही आएगा। और यहाँ पर प्लस साइन रहने वाला एक इंटीजर और माइनस साइन रहने वाला एक इंटीजर, उसका आंसर मतलब प्रोडक्ट जो है वो माइनस में आएगा। माइनस वाला रहने वाला एक इंटीजर और इंटू प्लस रहने वाला एक इंटीजर, उसका प्रोडक्ट जो है वो माइनस में ही आएगा, ठीक है। ये यहाँ से हम दोनों रोल से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं। अभी और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके ऊपर। सम मोर एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव नंबर्स, मतलब ये होता है जब भी यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखा है, सोचिए कि आपका मल्टीप्लाई करना पड़ा -2 के साथ -2 को, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, प्रोडक्ट जो है वो क्या आएगा, 4 आ रहा है, पर ये प्लस साइन में रहना चाहिए माइनस साइन में, तो मैंने यहाँ पर प्लस साइन लिखा है। यहाँ पर देखिए -2 पहले वाला एग्जाम्पल में -2 इंटू -2 प्लस पर -2 इंटू -2 इंटू -2 -8, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 +16, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इज इक्वल टू -32। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ अगर आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं एक इंटीजर्स के साथ एक इंटीजर्स को, तब जब भी हमें एक ऑड नंबर टाइम रहता है, मतलब कि हमारे जो मल्टीप्लाई करना पड़ता है जो नंबर होता है वो कितने टाइम यूज़ किया गया है, वो प्लस में है या माइनस में है। मतलब ये होता है, यहाँ से हमें कंक्लूजन एक चीज़ मिलता है, इफ़ माइनस साइन अपीयर्स एन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। माइनस साइन देखिए यहाँ पर माइनस साइन ये ऑड नंबर टाइम्स यूज किया है, इवन टाइप्स, ये इवन टाइप्स मतलब ये एक ये दो, हमें पहले से ही पता है ऑड नंबर किसे कहते हैं, इवन नंबर्स कैसे किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये पहले वाला एग्जाम्पल जो मैंने लिया था, यहाँ पर माइनस साइन 2 बार यूज किया है, इसमें और इसमें एक बार, तो 2 बार मतलब इवन टाइम्स, तो इसीलिए इसका आंसर आ गया प्लस में। और जिसका माइनस साइन जो है ऑड टाइम यूज किया गया है, मतलब 1 2 3 टाइम्स, मतलब ये ऑड टाइम्स, जब हम माइनस साइन को ऑड टाइम यूज करेंगे तो उसका प्रोडक्ट हमेशा माइनस में ही आएगा, ठीक है। उसका साइन जो होगा प्रोडक्ट का वो हमेशा माइनस में। यहाँ पर थर्ड एग्जांपल में आप देख सकते हैं, थर्ड एग्जांपल में -2 -2 -2 -2, मतलब यहाँ पर माइनस साइन को 4 बार यूज किया गया है और 4 बार मतलब इवन टाइम्स, इसलिए इसका प्रोडक्ट प्लस में आया। और यहाँ पर फोर्थ रूल में -2 को 5 बार मल्टीप्लाई किया गया है, मतलब 5 बार माइनस साइन यूज किया गया है, इसीलिए इसका प्रोडक्ट जो है वो माइनस में आया। तो यहाँ पर हम कंक्लूड ये कर सकते हैं, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं अगर साइन जो होता है माइनस साइन अगर इवन टाइम रहा तो उसका प्रोडक्ट प्लस में आएगा, अगर ऑड टाइम रहा तो उसका प्रोडक्ट माइनस में आएगा। इसीलिए मैंने उसके हिसाब से 2 रो जो यहाँ से कंक्लूजन मिला इस एग्जाम्पल से हमें, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। सो जो वो रोल था क्या जो मिला यहाँ से हमें कंक्लूजन मिला वो क्या था, इफ माइनस साइन अपीयर्स एन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स इन ए प्रोडक्ट एज इन सेकेंड एग्जाम्पल एंड फोर्थ एग्जाम्पल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑड टाइम्स हमें माइनस साइन मिला, यहाँ पर फोर्थ एग्जाम्पल में 5 टाइम में हमें 5 बार हमें मिला माइनस साइन, और सेकेंड एग्जाम्पल में 3 टाइम मिला। तो यहाँ इसीलिए ये इवेंट ऑड टाइम हुआ, इसीलिए इसका प्रोडक्ट माइनस में आया। और हम अगर सेकेंड में जो मैंने कंक्लूजन निकाला है, अगर माइनस साइन को इफ माइनस साइन अपीयर एन इवन नंबर ऑफ टाइम्स, जब भी हमें माइनस साइन इवन नंबर ऑफ टाइम मिला, किस एग्जांपल में, जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 3, ये दोनों में हम देख सकते हैं एग्जांपल नंबर 1 में 2 बार और एग्जांपल नंबर 3 में 4 बार, मतलब कि इवन टाइम्स, इसीलिए इसका प्रोडक्ट जो है वो प्लस में आया, ठीक है। ओके, थैंक यू।